दूं कि मैं एक पत्रकार हूं और मैं यहाँ ऐसे पत्रकार नहीं आया हूँ, ऐसे मुसलमान आया हूँ, क्योंकि ये मामला हमारे दीन का मामला है, हमारे कुरान का मामला है, हमारे मजहबी मामला है। और इस मामले में हम लोग खुल करके सामने आ रहे हैं और मोहल्लानी बंद करें, क्योंकि तुम्हारा जनाजा कौन पढ़ाएगा, तुम्हारा निकाह कौन पढ़ाएगा, तुम्हारे मिट्टी में कौन जाएगा, इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ। दिल्ली के जमा मस्जिद के सीढ़ियों पर खड़े होकर के अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि मुसलमान तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पुरखे यहाँ की जमीन में दफन है। और इस बात को सुनकर हमारे आबा अजदाद ने, हमारे पुरखे ने अपने कदम को पीछे खींच लिया था कि वहाँ पहुंचे। क्या कुछ कहिएगा और क्या है विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे पहली बात की मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वक्फ बोर्ड कानून से क्या कुछ होने वाला है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात यह है कि आप देखेंगे जब भी चाहे गुरुद्वारा का कमेटी बना हो या मंदिर का कमेटी बना हो, तो वहाँ कोई भी मुसलमान मेंबर नहीं होता है। वक्फ की जमीन मुसलमानों की जमीन है, मुसलमानों ने दान किया है मुसलमानों के लिए, और इसमें अगर कोई गैर मुसलमानों को मेंबर बनाया जाएगा तो ये सरासर गलत है, संविधान के खिलाफ है। तो ये कानून संविधान का उल्लंघन करता है और इस कानून के खिलाफ तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कोई ये ना समझे कि आज ये मुसलमानों का मामला है। नंबर पहला मुसलमान का है, दूसरा नंबर फिर किसका है वो आप तमाम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पहला नंबर यह है कि इस कानून के जरिए वक्फ कमेटी में किसी गैर मुसलमान को जोड़ना है, जो कि सरासर गलत है। दूसरा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ये है कि अगर किसी भी जमीन पर कोई आपत्ति होती है, यानी आज आप देखेंगे कई मस्जिदों पर, कई कब्रिस्तानों पर लोग जो है अपना जो हक जता रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ पर ये मंदिर थी, वहाँ फलाना मंदिर था, फलाना चिमकाना मंदिर था, इस तरह से दावा किए जा रहे हैं। अगर कल होकर के आपके कब्रिस्तान पर, आपके मस्जिदों पर कोई दावा करता है कि भाई ये मस्जिद या कब्रिस्तान वक्फ की नहीं है, यहाँ पर पहले ये था, पहले वो था, तो ये मामला जैसे ही डीएम के पास जाएगा, डीएम के पास जाने के साथ ही डीएम के पास जब ये मामला जाएगा तो समझिए वो जमीन तब तक वक्फ नहीं रहेगी, तब तक ये न्यायालय में मामला चलता रहेगा। आप समझिए, मेरी मस्जिद, मेरा कब्रिस्तान जिसमें मेरे आबा अजदाद दफन है, उस कब्रिस्तान को लेकर कोई मामला होता है तो लोग जाएंगे डीएम के पास, और जैसे ही ये मामला डीएम के पास जाएगा और उस जमीन को वक्फ जमीन जो है नहीं कहलाएगी वो जमीन। अब समझिए, तब तक वो जमीन जो है सरकारी कहलाएगी। मेरे आबा अजदाद जिस कब्रिस्तान में दफन है वो कब्रिस्तान मेरा है, हमारे पुरखों ने उस जमीन को दान किया है, मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड बनाया, मुसलमानों ने वक्फ को जमीन जो है दान किया मुसलमानों के लिए, तो इसमें किसी गैर मुसलमान की क्या जरूरत है। आज ये सरकार इस कानून के जरिए इस वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुसलमान को शामिल करना चाहती है, जमीनों को हड़पना चाहती है। और मैं सबसे पहली बात कह दूं कि मैं एक पत्रकार हूं और मैं यहाँ ऐसे पत्रकार नहीं आया हूँ, ऐसे मुसलमान आया हूँ, क्योंकि ये मामला हमारे दीन का मामला है, हमारे कुरान का मामला है, हमारे मजहबी मामला है। और इस मामले में हम लोग खुल करके सामने आ रहे हैं और मोदी सरकार को खुला चैलेंज देना चाहते हैं कि तुम्हें इस कानून को वापस लेना होगा, क्योंकि ये कानून हमारे देश के संविधान को तार तार करता है, धज्जियां उड़ाता है। और हमारे इस देश के जो भी लोग हैं संविधान को मानने वाले तमाम लोग हमारे साथ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों का ये मसला है, मुसलमान हमारे साथ है। यहाँ पर आप देखेंगे आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन में गैर मुसलमान भी मौजूद है, हिंदू मौजूद है, सिख मौजूद है, ईसाई मौजूद है, और मुसलमान तो है ही। तो इस कानून के जरिए मोदी हुकूमत, आप जानते हैं लगातार अभी देखिए ताजमहल जैसे चीजों पर जो है दावा किए जा रहे हैं कि वह ताजमहल नहीं है, वहाँ कोई मंदिर थी। बाबरी मस्जिद पर दावा किया गया, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अभी हाल ही में संभल में कितना बड़ा मामला चल रहा है, वहाँ संभल की शाही मस्जिद को जो है कब्जा कर लिया गया, उस शाही मस्जिद का नाम तक बदल दिया गया, अपनी जुमा मस्जिद वहाँ का नाम है। तो कहीं ना कहीं ये चिंगारी जो यूपी में चल रही है बिहार तक आएगी, गांव देहातों तक आएगी। आपसे कब्रिस्तानों के, मस्जिदों के, मदरसों के कागजात मांगे जाएंगे। और आप बताइए, आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले आपके आबा अजदाद ने इस जमीन को दान कर दिया, मोहब्बत में अल्लाह की राह में दे दिया, अब कहां से लाएंगे उस कागजात को? और जब आप कागजात शो नहीं कर पाएंगे तो ये मुकदमा जाएगा न्यायालय में, और न्यायालय में जाने के साथ ही जमीन पर सरकार कब्जा कर लेगी। और सबसे बड़ी बात, जो सरकार कहती है कि इस कानून के जरिए हम वक्फ बोर्ड को सही करेंगे, जमीनों को सही करेंगे, कान खोल कर मुसलमान को मैं आपको कह देता हूं, चाहता हूं, सरकार के कब्जे में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन है, सबसे ज्यादा। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, जो सरकार वक्फ बोर्ड को सेव करना चाहती है उसी सरकार के कब्जे में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन है। और ये इस कानून के जरिए हम लोग दावा करते हैं कि भाई ये जमीन हमारी है। अब इस कानून के जरिए सरकार ऐसा एक्ट बना दी है कि हम लोग दावा नहीं कर सकते हैं, हम किस जमीन पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं कि हमारी जमीन है। यानी सरकार ने अगर कह दिया कि ये जमीन हमारी है तो हमें मान लेनी होगी, यानी जिला के डीएम ने अगर बोल दिया कि ये जमीन वक्फ की नहीं है तो हमें चुप होना पड़ेगा। यानी साफ तौर पर समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में गांव देहातों से लेकर शहरों तक हमारे कब्रिस्तानों पर, हमारे मदारिस पर, हमारे कब्रिस्तान पर, हमारे मस्जिदों पर बीजेपी हुकूमत जिस तरह से लगातार हमले कर रही है वो इस रास्ते को और आसान कर रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि बीजेपी हुकूमत तमाम जो है गैर कानूनी काम कानूनी ढंग से करती है। आप जानते हैं यूपी में घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वो कह देती है कि इसने गुनाह किया, इसके जो है घर के पेपर नहीं तो हमने बुलडोजर चला दिया। इसी तरह से कल होगा हमारे गांव के कब्रिस्तानों पर जो है दावे किए जाएंगे गलत, और जब हम लोग वहाँ थोड़ा सा पिछड़ेंगे तो वहाँ डीएम साहब उसको सीधे कह देंगे ये गवर्नमेंट जो लैंड है, और गवर्नमेंट लैंड कह करके हमारे कब्रिस्तानों पर, जिस कब्रिस्तान में हमारे बाप दादा दफन है, उस कब्रिस्तान में सरकारी भवन बना देंगे, खेल मैदान बना देंगे, और हमारे आबाओ अजदाद की जो रूहें हैं वो भटकती रहेंगी, और हम लोगों से चीख चीख कर कहती रहेंगी कि ए मुसलमानों, ये हमारे नस्ल के लोग, जिस वक्त हमारे कब्रों पर ये लोग सरकारी भवन बना रहे थे, अपनी मनमर्जी कर रहे थे, उस वक्त तुम लोग खामोश थे, हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। इसलिए हम लोग आज सड़कों पर आए हैं, क्योंकि जिन कब्रिस्तानों पर ये बीजेपी हुकूमत दावा करेगी, उन कब्रिस्तानों में हमारे आबाओ अजदाद दफन है, हमारे पुरखे दफन है, मेरे दादा दफन है, और मेरे परदादा दफन है। और एक बात और कह देना चाहता हूँ, जिस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान से बड़ी तादाद में मुसलमान पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे थे, तो दिल्ली के जमा मस्जिद के सीढ़ियों पर खड़े होकर के अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि मुसलमान तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पुरखे यहाँ की जमीन में दफन है। और इस बात को सुनकर हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे पुरखे ने अपने कदम को पीछे खींच लिया था कि हाँ सही बात है, इस सरजमी में हमारे बाप दादा परदादा दफन है, और इस सरजमी को छोड़कर हम कैसे पाकिस्तान चले जाए। इसलिए हम हिंदुस्तानों ने पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान को चुना था। और आज ये बीजेपी हुकूमत हमारे इसी आबाओ अजदाद की कब्रों पर अपना सरकारी भवन बनाना चाहती है, उसे कब्जाना चाहती है, उसे खेल मैदान बनाना चाहती है। हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम साफ करना चाहते हैं बीजेपी हुकूमत को कि तुम्हें इस कानून को वापस लेना होगा, जिस संविधान के दायरे में तुमने इस कानून को बनाया है। हम भी उसी संविधान के दायरे में रह करके हर तरह से विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। अभी कई लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जो है मामला लेकर जो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है, और अगर यहाँ भी मामला नहीं बना तो हर तरह का एहतजाज किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसका आंदोलन किला घाट हमीदिया मदरसा से अपोलो मैदान में आया है। अपोलो मैदान में यह जनसभा बता रहा है कि यह वक्त कानून बदलना होगा मोदी को किसी कीमत में। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इसका सपोर्ट किया है, उस सपोर्ट को उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में बता दिया जाएगा वोट के माध्यम से। अगर इस माध्यम से वोट के माध्यम से नहीं बताएगा तो यह कौम बुज़दिल है, इस कौम को समझना होगा। एक बात बता देना चाहता हूँ, मुसलमान में भी कुछ दलाल है जो नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार के दलाल मुसलमान की बात को इधर से उधर करते हैं, मुसलमान और नीतीश कुमार का सपोर्ट करते हैं, उनसे मैं बता देना चाहता हूँ ये दलाली बंद करें। क्योंकि तुम्हारा जनाजा कौन पढ़ाएगा, तुम्हारा निकाह कौन पढ़ाएगा, तुम्हारे मिट्टी में कौन जाएगा, इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ।